कि ये क्या हो रहा है कि रविवार को हमें क्या कंपल्शन है, क्या व्यवस्था है भाई, क्या मजबूरी है बीसीसीआई की कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, रिपब्लिक भारत कोई सवाल ना पूछे, जिसके साथ बात करना था हमने कर लिया। कहते आप कौन होते हो पूछने वाले, हमें परमिशन मिल गई। तो पूछता है भारत, मैं पूछता हूं बीसीसीआई को, राजीव शुक्ला जी को, कि पूछिए उनको आज, राजीव शुक्ला जी, बीसीसीआई इतना अहंकार, पद का इतना अहंकार कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आंखों के सामने अपने परिवार वालों को मरते हुए देखा है, पूछिए उनको बीसीसीआई जिन्होंने देखा अपने आंखों के सामने, अपनों को पूछा गया कलमा पढ़ो या मरो। और दोस्तों आज ये कह रहे हमने पूछ लिया, हमें परमिशन मिल गई। अरे पूछिए उनको जिन्होंने आतंकी की गोली का बहता खून देखा पहलगाम में, पूछिए उनको। और बीसीसीआई कहती है कौन होता है रिपब्लिक भारत, भाई कौन है रिपब्लिक नेटवर्क, कौन है भारत के लोग, हम है बीसीसीआई। तो मैं कहता हूं आप हो बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहा है, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए, हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। अरे हर चीज का तमाशा मत करो सोनी टीवी, पूछिए उनको, बीसीसीआई और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं, पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की, किसने परमिशन दी। पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनके साथ, यही बाकी था। ऐसी बेशर्मी, दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो पूछे होते कौन हो आप रिपब्लिक भारत। हम हैं रिपब्लिक भारत, हम पूछ रहे हैं आपको बीसीसीआई, हम पूछ रहे हैं भारतीय टीम को इसको बॉयकॉट करे, क्योंकि उस पाकिस्तान, भारत की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, जो ऑपरेशन कराने की कोशिश कर रहा है, उस पाकिस्तान के साथ जो निर्दोष भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको नोट छापने की फैक्ट्री दे रहे हैं। अरे क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। उस पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार हमको धमकी देता है, एक दिन हम ब्रह्मोस मारेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे। यह मजाक है। दुबई हो या लॉर्ड्स, पूछता है भारत, क्या कंपल्शन है भाई, कितने पैसे बनेंगे हमें बताइए, कितने पैसे बनेंगे बताइए हमें। दोस्तों सच्चाई तो यह है कि इनके बहुत पैसे बनने वाले हैं। एक एक बॉल के 40-40 लाख रुपए पैसे मिलते हैं इनको। क्या पता नहीं 4 लाख 40 लाख, लाखों में इनकी गिनती होती है हर बॉल की और हर ओवर की। तो पाकिस्तान को भी तो मौका मिल गया ना कि एक दिन पहलगाम में लोगों को मारो, हिंदुओं को मारो, कहो कलमा पढ़ो या मरो, और दूसरे दिन भारत से ही पैसे लेके, बीसीसीआई के परमिशन लेके आप पैसे बनाना शुरू करें। और पाकिस्तान गोली चलाए,
और हम मैच में ताली बजाएं? भावनाओं से हर बार खिलवाड़ होता रहे। उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी जहरीली सोच आप सब जानते हैं। आफरीदी क्या कहता है आप सब जानते हैं। उनके साथ खेल खेले हम। दोस्तों, वकार यूनुस, जावेद मियादाद, कामरान अकमल, इन सबको आप जानते हैं। और आज पूछता है भारत की क्यों जरूरत है कि हरभजन सिंह में हिम्मत है इसके खिलाफ बोलने की, मगर सचिन तेंदुलकर चुप है। पूछता है भारत, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, क्यों चुप हैं आप? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से डरते हो? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, देश ने आपको कितना दिया? देश ने दिया आपको, मगर आपको लगता है आपके एक ही सुपर बॉस है राजीव शुक्ला, तो क्यों चुप हो? सवाल मैं पूछ रहा हूं आज, मैं गलत सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों तो मैं फोन लाइन खोल दूंगा। आप बताइए कि मैं भारत के लिए नहीं बोल रहा। आप बोलिए, आप क्रिकेट मैच देखने वाले, मैं फोन लाइन खोल रहा हूं आज, फोन लाइन खोल रहा हूं मैं। बहुत हो गई बात कि ये हो रहा है और ये गजवाए हिंद वाली सोच एक तरफ हो रही है और कहा जा रहा है क्या पता भाई हम क्रिकेट मैच जीत जाएं। तो क्रिकेट मैच हम जीत जाएंगे तो पहलगाम में जितने लोगों को उन्होंने कलमा पढ़ो या मरो करके जिनको मारा वो वापस आ जाएंगे क्या? ये क्यों है? हमारे क्रिकेटर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत के जितने लोग हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच ट्रेंड को, इस ट्रेंड को आप प्रमोट करें। बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच, ये देश, ये मैच भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ खेला जा रहा है। ये बॉयकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, ये मैच हमारे राष्ट्रवाद के खिलाफ है, राष्ट्रवादियों के खिलाफ है। देश के इमोशंस के साथ एक तरह खिलवाड़ हो रहा है और एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली एटीट्यूड शुरू हो गई है बीसीसीआई की। इनको लगता है कि उन्होंने बीसीसीआई पे अपना डोमिनेशन रखा है तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता इनको। वो कौन है ये लोग दोस्तों, जो अपने ही लोगों की भावनाओं का परवाह नहीं करते? बीसीसीआई कौन लोग हैं? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई खेल है, अर्नब गोस्वामी खेल है, खेलने दो। अरे भाई क्यों रहने दे? हम ऐसे ही रहने दो। चक्कर में कितने भारतीय लोग मारे गए। ये तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच थी ना पहले, या बीजेपी वाले अलाउ क्यों कर रहे हैं? खुलकर कह रहा हूं मैं, ये कांग्रेस वालियों की अप्रोच थी। रहने दो, 26/11 होगी, रहने दो, क्रिकेट खेलो, कवाली सुनो, गजल सुनो, मजे करो। क्यों रहने दे भाई? बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है देश के। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ब्रह्मोस मारा उन पर, तो बीसीसीआई को क्यों रहने दो करें हम? ये फायदा है किसको होगा पता है? ये शाहिद अफरीदी जैसे लोगों को फायदा होगा जो उसी पाकिस्तान के हैं। आज ये कह रहा है कि क्रिकेट जारी रहना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। ये वही अफरीदी है दोस्तों, ये वही अफरीदी है, ये गंदी सोच वाला अफरीदी, ये जिहादी अफरीदी, ये गजवाए हिंद वाली अप्रोच वाला अफरीदी, ये आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला अफरीदी, ये दाऊद इब्राहिम का भक्त अफरीदी, ये कह रहा है क्रिकेट होने दो। आप सोचिए अफरीदी क्यों कह रहा है? ये वही अफरीदी है जिसने टीवी पर आरती देखी थी और टीवी तोड़ दिया था। तो आज हम टीवी पर उसी अफरीदी की टीम का मैच क्यों देखें? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप पूछ रहे। अपने सारे परिवार वालों को पूछिए, टीवी ऑफ रखिए, उस दिन कुछ भी देखिए, ये मैच ना देखें, ये मैच ना देखें। दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत हो गया इस देश में, बहुत टॉलरेट कर दिया, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, खुल के बात करने वाला आदमी हूं, लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं किसी पार्टी या सरकार या बीसीसीआई की केयर नहीं करता। वैसे आफरीदी जैसे सोच वाले लोग ये खिलाड़ी नहीं है, आतंकवादी हैं।
ये गजवा इन जिहादी वाले सोच लोग हैं, ये कह रहे हैं खेल होने दो, और हम अग्री कर रहे हैं। क्यों? 5 राज्यों से आईसिस का स्लीपर सेल मॉड्यूल जो पकड़ा गया था, वो किसके लिए काम कर रहा था? पाकिस्तान के लिए, उसी पाकिस्तान के लिए। और हम इधर वो ये करेंगे और उधर हम दुबई में मैच खेलने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 से 40 लाख रुपए हर बॉल के लगते हैं, और हम लोग देखेंगे। हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमको घुमाया जा रहा है, भारत के लोगों को बताया जा रहा है भूल जाओ ऑपरेशन सिंदूर, खेलो मैच, भूल जाओ सिंदूर, खेलो मैच। अरे गारंटी देता है क्या पाकिस्तान की कल फिर नहीं करेगा और एक पहलगाम? तो हम ये अंडरहैंड डिलीवरी उनको क्यों दे रहे हैं? अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली। इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। और सरकार ने कह दिया कि भारतीय टीम ना तो पाकिस्तान जाएगी, ना पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। यह सरकार का स्टैंड है। लेकिन बीसीसीआई ने साइड में एंट्री मार दी, बोला ये मल्टीलैटरल मैच है, द्विपक्षीय नहीं है, खेलने दो, दुबई में खेलेंगे। अरे क्यों खेलोगे? दुबई में देखेंगे क्या लोग तुम्हें कि भारत में देखेंगे? पैसे तो आपको भारत में मिलते हैं ना, टीआरपी एडवर्टाइजिंग भारत में मिलती है। और इनको लगता है कि ठीक है, सोनी टीवी पे एक मैच दिखा दो, बाद में एंट्री हो जाएगी। एंट्री बंद करनी पड़ेगी दोस्तों, एंट्री बंद करो। जब पाकिस्तान से सारे संबंध हमने तोड़ दिए, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है क्रिकेट वाला? ये पूछता अर्नब गोस्वामी ने, आज पूछ रहा है सारा भारत। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ना बिजली, ना पानी, ना संपर्क, ना डिप्लोमेटिक रिलेशन, ना एम्बेसी, मगर क्रिकेट का रिश्ता चलता रहे। दोस्तों, ये वही क्रिकेट है, ये वही क्रिकेट है। बॉलीवुड के फिल्म स्टार वहां पे इनकी पप्पी झप्पी होती थी दाऊद इब्राहिम के साथ, मैच देखते थे और कहते थे अरे ओ भारतीयों, प्रॉब्लम क्या है? फॉरेन कंट्री में देख रहे हैं हम लोग, तुम्हारे पैसे नहीं है, हम बॉलीवुड वाले हैं। और वही बॉलीवुड वाले अंडरवर्ल्ड से पैसा भी लेते थे अपने पिक्चरों को फंड करने के लिए, और पिक्चरों में आतंकवादियों की ग्लैमराइजेशन करते थे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछता है तो कहते बंद कर देंगे रिपब्लिक भारत, बंद कर देंगे। कौन बंद करेगा? हिम्मत है बंद करो रिपब्लिक भारत। वो हमें गाली देंगे, वो हमें गोली देंगे, और हम दुबई जाएंगे इनसे मैच खेलने। वो कौन लोग हैं दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर और देखकर वहां पे ताली बजाएंगे? ये कैसे बजा सकते हैं ताली? कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, मगर मैं लाइन खोल दूंगा। आज अर्नब गोस्वामी ने, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, आप आवाज उठाएंगे, आप प्रेशर देंगे, ताकि आज भी शुक्रवार है, बंद कर दो ये मैच, और बंद नहीं हो तो बॉयकॉट कर दो ये मैच। सिखाओ ऐसी सीख इन लोगों को कि 7 जन्मों तक भूले नहीं कि भारत की जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। बॉयकॉट इंडिया पाकिस्तान मैच दोस्तों, यह हमारे राष्ट्र हित के खिलाफ है। इसको किसी टेक्निकलिटी के जरिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। ये मेरा फर्म और अनचेंजिंग पॉइंट है दोस्तों। नंबर की बात करूं तो 19 मैच खेलेंगे ये लोग पाकिस्तान के साथ या किसी देश के साथ। एक मैच में 100 करोड़ 85 करोड़ रुपए लगे हुए होते हैं, यानी कि 71 लाख रुपए हर बॉल पर, 71 लाख रुपए। और सवाल मैं पूछ रहा हूं, इनको हर बॉल के 71 लाख मिलते हैं, तो हर जान की क्या कीमत होती है दोस्तों? क्या कीमत होती है? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को एशिया कप का मुकाबला होने वाला है। भारत की सरकार ने साफ कर दिया कि इस मैच को रोका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सिर्फ एक मैच है, इसे होने दीजिए।
लेकिन भारत पाकिस्तान के इस मैच पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। लोग इस मैच पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर हम ये मैच क्यों खेल रहे हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसके पालतू आतंकियों ने 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों की जान ले ली। जिस दिन से मुझे जानकारी हुई है तब से मैं लगातार, मैं ही नहीं पूरा देश इसका विरोध कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई संबंध, चाहे वो खेल हो या राजनीतिक हो या किसी भी तरह का, नहीं हो रखना चाहिए उस आतंकवादी देश के साथ। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी भारत पाकिस्तान मैच को जनभावनाओं से खिलवाड़ बता रहे हैं, तो वहीं कई राजनीतिक दल भी इस मैच को लेकर विरोध में आ गए हैं। पाकिस्तान के साथ ये क्रिकेट खेलने की ये बीसीसीआई सिर्फ चुनिंदा रुपयों के लिए, अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे रुपयों के लिए जिसमें मेरे देश की मान मर्यादा और इमोशन का सवाल हो। क्या जवाब देंगे हम हमारी उन बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ गया है? इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, इतने लोग मारे गए दिन दहाड़े, उसके बाद सरकार ने कितनी बातें किया, हम पाकिस्तान के साथ निपट लेंगे, 140 करोड़ जनता खड़ी थी सरकार के साथ में, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ इस तरह मैच खेलना, मैं समझता हूँ जरूर दाल में काला कुछ न कुछ है इस तरह से। विपक्षी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल यानी द्विपक्षीय मुकाबले पर रोक लगाई है, लेकिन किसी टूर्नामेंट में खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भाई जो सरकार की भूमिका वही हमारी भूमिका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी दौरा नहीं होगा, ना भारत पाकिस्तान की भूमि पर खेलने जाएगा, ना पाकिस्तानी टीम भारत से दौरा करने के लिए भारत में आएगी, ये हम होने नहीं देंगे। सरकार का रुख तो साफ है, लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान से मैच खेलने की मजबूरी क्या है? वो कौन लोग हैं जिनके लिए पहलगाम पीड़ितों की भावनाओं से बड़ा क्रिकेट मैच है? वो कौन लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए खर्च कर ये मैच देखेंगे? वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की टीम के साथ मैच देखकर तालियां बजाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या क्रिकेट देश की भावनाओं से ज्यादा बड़ा है? पूछता है भारत।